नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समीक्षा अधिकारी की तैयारी में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जिक्र किया था। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आया है कमेंट के माध्यम से कि पढ़ना क्या क्या है। ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या पढ़ना है लास्ट समय में, क्योंकि 11 फरवरी को पेपर है और समय बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी पे कीजिए। हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन में कम से कम 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं लूँ कि विलोम, मुहावरा, तत्सम तद्भव सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अनेक शब्दों की एक शब्द भी सभी लोग पढ़ते हैं। मतलब 4 सेगमेंट तो सभी पढ़ते हैं और 40 में 40 सभी ला सकते हैं। मेन फंसेगा आपका पर्यायवाची और विशेषण और विशेष्य। पर्यायवाची में आप देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मान लीजिए कमल का पर्यायवाची पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विशेषण और विशेष्य में मैक्स फोकस कीजिए कि उसमें जो भी उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और विशेषण और विशेष्य पे भी फोकस कीजिए ताकि उसके भी नंबर जो है इक्वल ही है। जैसे कि विलोम के इक्वल है वैसे विशेषण विशेष्य के इक्वल है। तो ये 60 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के 60 क्वेश्चन भी हैं। इसके साथ साथ फोकस कीजिए करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए जो है घटना चक्र का जो है एक दृष्टि के नाम से बुक आई आ रही है मार्केट में, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। दृष्टि 2024 के नाम से एक घटना चक्र की बुक है। पूरा का पूरा बुक लीजिए और अच्छे से उसको पढ़िए आप लोग। उससे 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिल जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन वो हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गए। इसके साथ साथ 20 क्वेश्चन आपके इतिहास से पढ़ने हैं। इतिहास में कौन, इतिहास में 3 सेगमेंट है। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री तो चूंकि प्री में पूछता नहीं है, पूछेगा आपसे मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन भारत पूछेगा। मध्यकालीन से कम आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछा जाता है, 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरुआत होगी और 1947 तक, यानी कि इतने ज्यादा पोर्शन को अगर आप पढ़ लेते हैं मेन जैसे 1885 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या बंगाल विभाजन हुआ, या मार्लेन मिंटो एक्ट हुआ, या देखेंगे आप जो है लखनऊ समझौता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इससे। खिलाफत हो गया, असहयोग हो गया, जलियांवाला हो गया। इसके साथ साथ जो है नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपके उसमें जो है गांधी इरविन समझौता से प्रश्न आते हैं। ठीक है। और आगे अगर आप बढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद कृष्ण मिशन, माउंटबेटन योजना क्या है, बेबल योजना क्या है, इस सब से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एंशिएंट देखेंगे तो इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, इस सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मध्यकालीन देखेंगे तो अकबर के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ बाबर, अकबर, ये सब जितने भी सेगमेंट हैं वो सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपके किसने करंट अफेयर हो गए, 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो गए, 30 20 50 क्वेश्चन ये हो गए। इसके साथ साथ साइंस पे फोकस कीजिए। साइंस में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। और आजकल साइंस में क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बायोलॉजी वाले सेगमेंट से पूछा जा रहा है। बायोलॉजी में देखेंगे तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन अगर 30 पे देखा जाए तो 15 क्वेश्चन के आसपास जो है बायोलॉजी का रहेगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और 5 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा। ये मतलब 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम आसान प्रश्न। अभी एपीएस का पेपर हुआ, उसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पॉलिटी उसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। यहां तक पूछ दिया गया कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अभी नया संसद भवन बना है, तो लोगों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पढ़ के लोग गए, टाटा ने बना, ये सब बहुत कुछ लंबा चौड़ा पढ़ के लोग गए। पूछ रहा है कि उद्घाटन किसने किया, बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे फैक्चुअल डेटा, जैसे सेबी की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप लोग सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ सारी स्कीम के बारे में, जो भी मेन मेन स्कीम है। ठीक है। ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है, ये मेन मेन जो है योजना है। ठीक है। जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जनधन योजना है। इसके साथ साथ देखेंगे उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स योजना आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, विश्वकर्मा योजना चल रहा है चर्चा में। तो योजना से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मतलब करंट अपडेट ही समझिए, करंट भी समझिए, इकोनॉमिक्स अपडेट है, ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जिसमें आपसे जनसंख्या में जैसे कि दे देगा, यूपी से रिलेटेड मैक्सिमम ज्यादा है कि लिंगानुपात कितना है, जनघनत्व कितना है, और यूपी में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है,
कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, लिंगानुपात में कौन ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी स्पेशल को तो भूलिएगा मत, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब बोलते हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और इसीलिए देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह पे यूपी के 2 पेपर मेंस में जोड़े गए हैं, तो यूपी का वेटेज ज्यादा बढ़ा है। तो यूपी स्पेशल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। एक अनुमान मैं बता रहा हूं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्रीवियस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपको जो है पर्यावरण पे भी फोकस करना है, इन्वायरमेंट पे, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे भी फोकस करना है, क्योंकि आप देखिए उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें मेन चीजें जैसे बाघ संरक्षण परियोजना, इस बार पेपर में पूछा भी था एपीएस में, हाथी संरक्षण परियोजना, ये सब जितने भी हैं या जितने भी पार्क हैं हमारे, बाघ अभ्यारण्य है हमारे, ठीक, इन सब के बारे में, या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब भी आप सभी को पढ़ना है। और लास्ट में 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। 6 क्वेश्चन रीजनिंग का और 4 क्वेश्चन आपका मैथ का। तो ये रहा पूरा 140 क्वेश्चन का सिनेरियो जो मैंने पूरा बताया। भूगोल कैसे भूल सकते हैं, भूगोल को भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भूगोल भी पढ़ना है आप सभी को। तो जाने नहीं कोयला कहाँ पाया जाता है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तांबा, इस बार तांबा पूछा भी है आपके एपीएस वाले पेपर में। और एक चीज मैं बता दूं, अभी एपीएस का पेपर हुआ है, अपर निजी सचिव, ठीक है, और पता है कितना भौकाली पोस्ट है अपर निजी सचिव, अभी पिछले संडे को हुआ है पेपर। उसमें आजकल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, UIDAI, यानी कि आधार कार्ड के पीछे जो UIDAI जो लिखा रहता है, वो क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। रोज आप लोग आधार कार्ड देखते हैं। एक जमाने में समीक्षा अधिकारी ने पूछा था कि पैन नंबर का मतलब, ए का मतलब क्या होता है। रोज सभी लोग पैन नंबर करते हैं, बी का मतलब क्या होता है, ए का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जाने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। आईएफएससी कोड, जो बैंक में हम लोग जो पैसा भेजते हैं एक खाते से दूसरे खाते में, आईएफएससी कोड, उस तरह के प्रश्न आईएफएससी का फुल फॉर्म एपीएस में पूछा गया है, ठीक है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी पूछा गया है इस बार परीक्षा में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से पढ़िए, और समीक्षा अधिकारी का पेपर बहुत अच्छा पेपर होगा, क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत सालों के बाद इतनी ज्यादा पोस्टें समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में देखने को मिल रहा है, जो कि 11 फरवरी को है। और मार्च में जाएंगे, देखिए पढ़ेंगे तो दोनों काम दे देगा। मार्च में जाएंगे तो आपका पीसीएस का भी पेपर है, पीसीएस का प्रीलिम्स है, पोस्ट पढ़ेंगे उसका टेंशन छोड़ दीजिए, आपका काम सिर्फ पेपर देना है। और इसी साल आप सभी की ज्वाइनिंग भी होने वाली है, चाहे एपीएस की हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की हो, और चाहे आपकी यूपी पीसीएस 2024 का हो, ठीक है। चुनावी साल है, राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी है, तो मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।